सनातन धर्म प्रेमी आत्मस्वरूप प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। प्रिय मित्रों, इंसान कितना स्वार्थी है कि जब तक स्वार्थ न रहे तब तक वह किसी को याद नहीं करता है। इसी विषय को लेकर के आज हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। प्रिय मित्रों, आज हम बताएंगे कि किसे भगवान कब याद आते हैं। चाहे किसान हो, चाहे पापी व्यक्ति हो, चाहे गरीब व्यक्ति हो, चाहे धनी व्यक्ति हो, चाहे वकील हो, यानी व्यक्ति को कब भगवान याद आता है। मित्रों, इन्हीं विषयों को लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आइए हम चर्चा करते हैं। इसके पूर्व आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप सभी लोग भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा बताए गए जानकारियाँ आप लोगों तक सरलतापूर्वक प्राप्त हो, आप लोग उसे देखें और लाभान्वित हो। मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे कि भगवान किसे कब याद आते हैं। मित्रों, अगर कोई धर्मात्मा व्यक्ति है तो उसको भगवान हर समय याद आते रहते हैं। वहीं पे अगर कोई पापी व्यक्ति होता है तो उसे मृत्यु के समय केवल भगवान याद आता है। अगर कोई चोर है, अगर वो चोरी में पकड़ा गया, उस समय उसे भगवान याद आते हैं। गरीब व्यक्ति को जब भूख लगती है उस समय भगवान याद आते हैं। मित्रों, जो धनी व्यक्ति हैं वो जब बीमार पड़ते हैं तब उनको जो है भगवान याद आते हैं। कंजूस व्यक्ति के पैसे जब खो जाते हैं तब उनको भगवान याद आते हैं। किसान को वर्षा नहीं होने पर भगवान याद आते हैं। कोई राहगीर है, कोई मुसाफिर है, अगर यात्रा कर रहा है, ट्रेन छूट जाती है तो उसे भगवान याद आते हैं। व्यापारी को नुकसान हो जाने पर भगवान याद आते हैं। और कोई विद्यार्थी अगर परीक्षा के समय वह भयभीत हो जाता है, उसे परीक्षा के समय, परीक्षा फल प्राप्ति के समय भगवान याद आते हैं। राजनेता को चुनाव हार जाने पर भगवान याद आते हैं। अफसर रैंक के व्यक्ति को रिश्वत लेते समय पकड़े जाने पर भगवान याद आते हैं। प्रिय मित्रों, अगर हम परमात्मा को, अपने इष्ट देवता को पहले से ही याद करें, उनका स्मरण करें और उनकी सेवा करें तो हमें चतुर्दिक विकास करने में कोई भी नहीं रोक सकता है। सकारात्मक शक्तियाँ हमारे साथ रहती हैं और हमको सफलता दिलाती रहती हैं। प्रिय मित्रों, कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत बहुत से उपाय बताए गए हैं। नाम, रूप, लीला, धाम, प्रभु स्मरण करने के लिए 4 मार्ग बतलाए गए हैं। इन 4 मार्गों में से अगर मनुष्य एक भी मार्ग को अपना ले तो इस नश्वर संसार रूपी सागर से पार हो सकता है। इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। प्रिय मित्रों, आप लोगों से मैं चर्चा किया कि किस व्यक्ति को भगवान किस समय याद आते हैं। सुखी में अगर हम
भगवत स्मरण करें तो दुख का सामना जो हम करते हैं उसका हमको पता ही नहीं चलेगा। दुख के सामना करने की शक्ति प्राप्त होगी और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से विदा लेते हैं। भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष उपस्थित होते रहते हैं। भगवती पराम्बा राजराजेश्वरी जगदम्बा की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। आप लोग चतुर्दिक विकास करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मित्रों, हर हर महादेव, जय मां अम्बे।